अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार तकरीर में फरमाया, जिसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख लिया फिर वो उन्हीं का हो गया। सीने पर पत्थर रखे गए, रस्सी गले में डालकर घसीटा गया, आग में डाले गए, सूली पर लटकाए गए, आजमाइश की हर भट्टी में डाले गए, मगर साबित कदम निकले। पाए सुबात में लग्जिश न आई, मेरे नबी का दामन हाथ से न छूटा। फिर ललकार कर फरमाया, ये ख्याल न गुजरे कि अबू जहल ने भी तो देखा था। हाँ, कभी यूं ना सोच लेना, अबू जहल ने फ़कत अपने भतीजे को देखा होगा, उसकी निगाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी ही नहीं। मौलाना अब्दुल रहमान मियानवी साहब फरमाते हैं, एक दफ़ा शाह साहिब और मैं मुजफ्फरगढ़ के कस्बे में वाज के लिए जा रहे थे। रास्ता कच्चा था, कड़ाके की धूप पड़ रही थी, शदीद गर्मी का मौसम था। 2-1.5 मील पैदल आगे जाना था, 1.5-2 मील अभी और पैदल चलना था। थोड़ी दूर चले थे कि मुझे घबराहट महसूस हुई। मैंने कहा, शाह जी, ये धूप और गर्मी का आलम अभी कितनी और दूर है, क्या बनेगा? ये सुनकर शाह जी ने मुझे तो कुछ जवाब न दिया, एकदम आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, हम किसी अपने काम तो नहीं जा रहे। चंद मिनटों में देखता हूँ कि जहाँ दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं था, वहाँ हर तरफ बादल घिर घिर कर आने लगे। न वो गर्मी रही न वो धूप रही, मौसम का मज़ा दोबाला हो गया। वजीराबाद के करीब सारों की एक कस्बा है, वहाँ एक दफ़ा ख़त्म नबूवत के मौजू पर जलसा था। मौलाना मोहम्मद अली साहब, मौलाना लाल हुसैन साहब और राकिमुल हरूफ जलसे में शरीक हुए। रात एक मकान पर खाना खाया। खाना खाने के बाद उस मेज़बान ने मेरी एक बूढ़े आदमी से मुलाकात कराई। तारुफ में उसने मुझे बताया कि मैं जालिंदर का सिख हूँ। एक दफ़ा वहाँ शाहजी का वाज सुना था तो मुसलमान हो गया। अब जब मुल्क तकसीम हो गया तो मैंने सोचा, मुसलमानों के चले जाने के बाद सिख कुंबे में रहकर क्या करूँगा। ये चौधरी साहब हमारे गाँव के हैं, उनके साथ ही आ गया, यही मेरे कफील हैं, खुदा इन्हें खुश रखे। किसी ने सवाल किया, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर साहबजादियों हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम से अफजल हैं? फरमाया, हाँ, इसलिए कि हजरत फातिमा नज़ूल वही के बाद पैदा हुई थी। किसी ने सवाल किया, शाह जी, साहबजादा फैजुल हसन साहब ने क्यों छोड़ दिया? इरशाद फरमाया, वो नूरी हुए, मैं खाकी, इन नूरियों से उम्मीद वफा कब है? सबसे बड़े नूरी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने शब मिराज मेरे नाना को सिदरतुल मुंतहा पर ही छोड़ दिया था। मास्टर इनायतुल्लाह साहब भी मुहाजिर हैं। फरमाते हैं, मैं अपने गांव के स्टेशन पर खड़ा था, गाड़ी आई तो अचानक शाह जी पर नजर पड़ी, मैं लपक कर गया। दरियाफ्त करने पर फरमाया, रतड़ चथर के गद्दी नशीन उर्स मना रहे हैं, अहबाब ने मुझे बुलवा लिया, रात हमारा भी जलसा होगा। ये सुनकर मैंने आओ देखा ना ताओ, भागकर टिकट खरीदा और गाड़ी में सवार हो गया। रात शाह साहब तकरीर फरमा रहे थे कि अचानक एक नौजवान ने खड़े होकर एतराज़ कर दिया। शाह साहब ने फरमाया, सब बैठे रहें, और उस नौजवान से फरमाया, मेरे अजीज, मेरे पास यहाँ आकर बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। वह उस नौजवान को स्टेज पर बुलाकर खड़ा कर दिया कि बेटा अब कहो क्या कहना चाहते हो, तसल्ली से कहो, मैं जवाब दूंगा। वो नौजवान दो जुमले कहने पाया होगा कि उसकी आवाज़ बंद हो गई। कुछ कहना चाहता था और कहता भी था मगर आवाज़ नहीं निकलती थी। शाह साहब ने उसे थपकी दी और उसका हौसला बढ़ाया, मगर आवाज़ निकलती ही न थी। नाचार बैठ गया। शाह जी उसके एतराज़ को समझ गए थे, फिर खुद खड़े होकर तकरीर फरमाई और उस एतराज़ का जवाब भी दिया। जलसा कामयाबी के साथ 12 बजे के बाद ख़त्म हुआ। जलसा के बाद शाह जी क़यामगाह पर तशरीफ़ लाए, एक हजूम साथ हो लिया। काफ़ी देर तक बैठे रहे। आखिर वो लोग भी रुखसत हुए तो शाह साहब आराम फरमाने के लिए लेट गए। मैं भी उसी कमरे में लेट गया। अभी थोड़ी देर गुजरी होगी कि शाह साहब ने अचानक मुझे जगाया और फरमाया, मास्टर जी, अभी पहली गाड़ी पर वापस गाँव चले जाओ। मैंने अर्ज किया, शाह जी, स्कूल दिन चढ़े लगता है, मैं दूसरी गाड़ी में आराम से जा सकता हूँ। मगर शाह जी ने फरमाया, नहीं, उठो और अभी जाओ। इसरार करके मुझे उठाकर भेज दिया। मैं बादल न ख्वास्ता चला आया। हैरान था कि शाह जी ने खिलाफ आदत मुझे आज जबरदस्ती क्यों निकाल दिया। बहरहाल घर पहुंचा तो कोई आधा घंटा के बाद सुबह हो चुकी थी। मुझे एक शख्स ने इतला दी कि DIG साहब तशरीफ लाए हैं और आपको बुला रहे हैं। मैं फौरन समझ गया कि यही मामला था जिसकी वजह से शाह साहब ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया था। गैर हाजिर होता तो बगैर इजाजत के स्टेशन से बाहर जाने में धर लिया जाता। कुछ मुद्दत के बाद शाह साहब से मुलाकात हुई तो मैंने वाकया सुनाया। हंसकर फरमाया, उस वक्त तो आपको बुरा ही लगा था कि बुखारी धक्के दे देकर क्यों निकाल रहा है। मैंने अर्ज की, शाह साहब, आपको कैसे पता चला? फरमाया, छोड़ो इन बातों को, कभी कभी ऐसा हो ही जाया करता है। अमृतसर में एक दफा एक शख्स के झूठ पर राकिबुल हरूफ से फरमाया, गिलानी, मैं सबसे निबाह कर सकता हूँ मगर बुज़दिल, चोर और झूठे से नहीं। फिर फरमाया, अल्लाह ने झूठे पर लानत करके उसको अपनी दरगाह से निकाल दिया है।
मेरी रहमत के दरवाजे से दूर रह, कितनी बड़ी सजा है। अस्तगफिरुल्लाह। एक दफ़ा तकरीर के दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल बयान करते हुए शाह जी ने फरमाया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खातिर अल्लाह मियाँ को गवाहों के कटहरे में आना पड़ा, कुरान की आयात उतारनी पड़ी। मौलाना नूरुल हसन साहब फरमाते हैं, और ये वाक़या मैंने बजाते खुद भी हज़रत शाह साहब की ज़ुबानी सुना कि खैरुल मदारिस जालंधर के जलसे में शरीक थे। खाने के दस्तरखान पर बैठे तो सामने एक नौजवान भंगी को देखा। शाह साहब ने फरमाया, आओ भाई खाना खा लो। उसने अर्ज किया, जी मैं तो भंगी हूँ। शाह जी ने दर्द भरे लहजे में फरमाया, इंसान तो हो और भूख तो लगती होगी। ये कहकर खुद उठे, उसके हाथ धुलाकर साथ बिठा लिया। वो बेचारा थर थर कांपता था और कहता जा रहा था कि जी मैं तो भंगी हूँ, जी मैं तो भंगी हूँ। शाह जी रहमहुल्लाह ने खुद लुकमा तोड़ा, शोरबे में भिगोकर उसके मुंह में दे दिया। उसका कुछ हिजाब दूर हुआ तो शाह जी ने एक आलू उसके मुंह में डाल दिया। उसने जब आधा आलू दांतों से काट लिया तो बाकी आधा आलू शाह जी ने खुद खा लिया। इसी तरह उसने पानी पिया तो उसका बचा हुआ पानी शाह साहब ने खुद पी लिया। वक्त गुजर गया, वो खाने से फारिग होकर गायब हो गया। उस पर रिक्कत तारी थी, वो खूब रोया, उसकी कैफियत ही बदल चुकी थी। असर के वक्त अपनी नौजवान बीवी जिसकी गोद में एक बच्चा था उसे साथ लेकर आया और कहा, शाह जी अल्लाह के लिए हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। जो आग आप लगा चुके हैं उस आग को आप ही बुझाएंगे। और मियाँ और बीवी इस्लाम ले आए। 1927 में लाहौर में राज्यपाल के खिलाफ हजरत शाह जी ने एक बेमिसाल तकरीर फरमाई। उसका एक इक्तबास आपके सामने पेश करते हैं, जिसे सुनकर हाज़रीन जलसा बेखुद हो गए थे। इस जलसे में मुफ्ती किफायतुल्लाह मौलाना अहमद सईद दोनों मौजूद थे। ये जलसा राज्यपाल की किताब रंगीला रसूल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुनक्किद हुआ था। शाह साहब ने फरमाया, आज मुफ्ती किफायतुल्लाह और मौलाना अहमद सईद के दरवाजे पर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा आईं और फरमाया, हम तुम्हारी माएँ हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि काफिरों ने हमें गालियां दी हैं। फिर शाह साहब ने एक जबरदस्त करवट लेकर जलसे को मुखातिब किया, इस तरह से कि जलसा हिल के रह गया। अरे देखो तो कहीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा दरवाजे पर तो नहीं खड़ी। जलसे में कोहराम मच गया, लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे। देखो देखो सब्ज गुंबद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प रहे हैं, खदीजा और आयशा परेशान हैं। उम्महातुल मोमिनीन तुमसे अपने हक का मुतालबा करती हैं। आयशा जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से हुमैरा कहा करते थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहलत के वक्त मिसवाक चबा कर दी थी, उनके नामों पर कुर्बान हो जाओ। सच्चे बेटे माँ पर कट मरा करते हैं। हजरत मौलाना दाऊद गजनवी साहब ने शिकायत की कि मौलाना मजहर अली अपने बेटे की शादी पर बाजा बजवा रहे हैं। फरमाया, भाई उनसे गिला ना करो, वो तो मुहर्रम के दिनों में बाजा बजवा कर ताजिया निकालते हैं, ये तो बेटे की शादी है।